हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ पुलिस का पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो सामान्य परिचय है उससे रिलेटेड टॉप 25 प्रश्न के बारे में देखते हैं। आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में कौन सा क्रम है। 6वां स्थान है, दूसरा 9वां स्थान है, तीसरा 10वां स्थान है और चौथा नंबर 11वां स्थान है। तो बताइए भाई, इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में कौन सा का क्रम है। तो भाई इसका 9वां क्रम है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भाई वर्तमान में कुल जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो 135,192 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य है भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए हैं। ठीक है, अर्थात भारत का कितना हिस्सा छत्तीसगढ़ से बना हुआ है। तो इसका उत्तर है 4.14%। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है भाई। तो पहला है रायपुर, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है अंबिकापुर और चौथा है जगदलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जगदलपुर। आइए, नेक्स्ट नंबर का हमारा प्रश्न है कि भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत का धान का कटोरा ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इसका जो है करेंट हर वर्ष चेंज होते रहता है भाई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बस्तर को खाली स्थान का द्वीप कहते हैं। आप जानते हो कि जो बस्तर होता है वो साल वनों का द्वीप होता है। किसका होता है? साल वनों का द्वीप होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या चीज़ बोला है कि भिलाई को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला बोला है छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र, दूसरा बोला है छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी, तीसरा बोला है छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर और चौथा बोला है छत्तीसगढ़ का हीरो का नगर। तो भाई इनमें से ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है ठीक है, इनमें से जो भिलाई है वो ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का काशी, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा मोस्ट एमपी प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहा जाता है। तो पहला है पीथमपुर, दूसरा है खरौद, तीसरा है अड़भाड़, चौथा है जांजगीर चांपा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो हमारा काशी होता है वो खरौद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। भाई आज का हमारा 9वां प्रश्न है, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। पहला अमरकंटक है, दूसरा बैलाडीला है, तीसरा हमारा जसपुर है और चौथा मैन पाट है। तो क्या बोला है छत्तीसगढ़ का शिमला, ये मैन पाट को कहा जाता है। ये सीजी पुलिस के लिए मोस्ट एमपी प्रश्न है, टॉप 25 प्रश्न है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तो यहाँ पर बोला गया है कूट के हिसाब से मिलाना है। ठीक है, किसके हिसाब से मिलाना है, ये कूट भी दिया गया है। क्या बोला गया है इस कूट में, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बोलता है इस राज्य का शिमला, दूसरा बोला है साल वनों का द्वीप, तीसरा बोला है इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क और चौथा बोला है इस राज्य का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है। तो पहला चीज़ तो ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, इस राज्य का शिमला, अभी जस्ट इससे पहले प्रश्न पढ़े हैं कि इस राज्य का शिमला किसको कहा जाता है। तो मैन पाट को कहा जाता है। तो जो पहला है उसका आंसर हो जाएगा 3। दूसरा है साल वनों का द्वीप, इसको भी अभी आपको पढ़ाया हूँ कि जो बस्तर है उसमें साल वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है। तो साल वनों का द्वीप कहाँ हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा।
ठीक है। फिर इस राज्य का प्रथम औद्योगिक पार्क, तो औद्योगिक पार्क हमारा हो जाएगा अंबिकापुर। और इस राज्य का चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ किसको कहा जाता है? लाफागढ़ को कहा जाता है। मैं एक बार और पुनः रिपीट कर देता हूँ भाई, ध्यान दीजिएगा। इस राज्य का शिमला, बड़ा मोस्ट एमपी प्रश्न है, ठीक है। तो इस राज्य का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है, या बस्तर में जो साल वृक्ष है सबसे अधिक पाया जाता है। तीसरा है इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, तो ये हमारा अंबिकापुर में स्थित है। और इस राज्य का चित्तौड़गढ़, तो ये लाफागढ़ को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, पहले का 3 आया, दूसरे का 4 आया, और तीसरे का 1 आया, और चौथे का 2 आया। अर्थात 3, 4 और 1 और 2 जिसमें भी दिया होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि इसी में दिया गया है 3, 4, 1 और 2। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, कि रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला है? कि सन 1951 में, कि वर्ष 1975 में, कि सन 1961 में, कि सन 1967 में। ध्यान दीजिएगा, तो रायपुर को जो नगर निगम है उसका दर्जा वर्ष 1967 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन हैं? ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, कि सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन हैं, ठीक है। तो पहला है पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा है कवि दलपत राव, तीसरा है बाबू रेवाराम, चौथा है पंडित माधव राव सप्रे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, साहित्य में ध्यान दीजिएगा, साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम ये कवि दलपत राव ने कहा। लेकिन वहीं पर अगर पूछा जाए आपको कि छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कौन हैं, तो इसका फिर उत्तर आ जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ध्यान दीजिएगा, साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले ये कवि दलपत राव जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 13वां नंबर का, टॉप 25 में से 13 नंबर का प्रश्न है। क्या बोलता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। देखिए भाई, थोड़ा देर पहले जस्ट अभी आपको रिपीट किया गया है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, तो कौन थे? तो ये दलपत राव जी थे। ध्यान दीजिएगा, साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, तो ये दलपत राव जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इस राज्य में राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा में ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन ए है 5, दूसरा बी है 11, तीसरा है 90, और चौथा है हमारा क्या हो जाएगा? 3 में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की जो सीटें हैं 5 है, लोकसभा की जो सीटें हैं 11 है, और जो विधानसभा है उसकी सीटें 90 है। भाई तीनों चीज़ को बढ़िया ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा की जो सीटें 5 हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं वो 11 ठो हैं, जबकि विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए फिर से उसी को प्रश्न बना के आपके समक्ष रख दिया है कि इस राज्य में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। अभी आपको बताया गया है कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 11 है, जबकि विधानसभा में कितनी हैं? तो विधानसभा में 90 है, और राज्यसभा में कितनी हैं? तो राज्यसभा में 5 है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है राज्य के लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 11 सीटें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? ध्यान दीजिएगा भाई, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसके विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? 5 नवंबर 2000 से 9 नवंबर के बीच, दूसरा है 1 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच, तीसरा है 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 के बीच, चौथा है 17 दिसंबर 2000 से 24 दिसंबर 2000 के बीच, और पांचवा है 26 दिसंबर 2000 से 31 दिसंबर के बीच। तो ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है कि राज्य के विधानसभा का जो प्रथम सत्र है वो आपका हो जाएगा सी
सी नंबर हो जाएगा 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर के बीच चला था। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच टोटल 5 दिन चला था, समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इस राज्य में, ध्यान दीजिए क्या बोलता है, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। पहला सतपुड़ा, दूसरा विंध्याचल, तीसरा है इंद्रावती और चौथा है महानदी। तो ध्यान दीजिएगा, जो म से मंत्रालय है उसका नाम है इंद्रावती, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है म से मंत्रालय और म से महानदी हो जाएगा। तो इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है, महानदी नाम दिया गया है। नेक्स्ट है भाई, हमारा प्रश्न क्या बोलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को हुआ गया है। अभी आप जानते हो इसका उत्तर कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड, ध्यान दीजिएगा, विकास खंड की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो विकास खंड है 146 है। भाई ये क्या है, जो आंकड़े हैं, डाटा है, वो अपडेट होते रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या 146 है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नया रायपुर का नामकरण, ध्यान दीजिएगा भाई, जो नया रायपुर का नामकरण है वो अटल नगर कब किया गया। तो पहला है जुलाई 2018 में, दूसरा है अगस्त 2018 में, तीसरा है सितंबर 2018 में और चौथा है अक्टूबर 2018 में। तो रायपुर का जो नामकरण है वो अगस्त 2018 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का चौथा नियोजित शहर कहाँ बनेगा। ध्यान दीजिएगा भाई, भारत का जो चौथा नियोजित शहर है वो रायपुर में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, ये रायपुर में बनेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा भाई, छत्तीसगढ़ का जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी, तो पहला मेन पार्ट है, दूसरा बुझमाड़ है, तीसरा जसपुर है, चौथा बस्तर है। तो छत्तीसगढ़ का जो चेरापूंजी होता है वो अबूझमाड़ को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहाँ कहा जाता है, अबूझमाड़ को कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है, महाकौशल है कि छत्तीसगढ़ पत्रिका है कि हरी भूमि है कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ना महाकौशल है, ना छत्तीसगढ़ पत्रिका है, ना हरी भूमि है, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 24वां नंबर का कि साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है। देखिए भाई, थोड़ा देर पहले इसको पढ़े थे अपन लोग कि जो साल वनों का द्वीप है वो बस्तर को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, साल वनों का द्वीप कहाँ कहा जाता है, बस्तर को कहा जाता है। और लास्ट हमारा आज का 25 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा छत्तीसगढ़ अंचल है उसको किस विद्वान ने अधिष्ठित कहा है। तो पहला है राय बहादुर हीरालाल, दूसरा है ए कनिंघम, तीसरा है टेलेमी और चौथा है जेबी बेंगलर। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा 25 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठित कहा गया है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो वीडियो है वो परमानेंट सीजी पुलिस के लिए बनेगा भाई, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसमें सफलता दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।